सेंट जोसेफ कैथलिक कैथीड्रल रावलपिंडी से सिमरीन यूनुस का आप सबको सलाम। हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 18 बाब पहली 4 आयत। उसी घड़ी शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा कि आसमान की बादशाही में सबसे बड़ा कौन है? और यीशु ने एक बच्चा पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, अगर तुम ना फिरो और छोटे बच्चों की मानद ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। बस जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानद छोटा बनाए, वही आसमान की बादशाही में सबसे बड़ा है। अंजील मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। मसीह खुदा में मेरे अजीज़ सामीन, मैं फ़ादर फरहान सुल्तान सेंट पीटर एंड पॉल कैथीड्रल फैसलाबाद से आज की तिलावतों पर रोशनी डालने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अज़ीज़ भाई और बहनों, शुक्रिया के अल्फाज हमारी ज़िंदगी में एक नहायत अहम किरदार अदा करते हैं। ये जो शुक्रिया के अल्फाज हैं, ये हमें हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में तल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए एक अहम काम अदा करते हैं। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में छोटे छोटे कामों के लिए जब हम एक दूसरे का शुक्रिया अदा करते हैं तो ज़िंदगियां जीतने के बराबर है। अब हम देखते हैं कि शुक्रिया कहने से अगर एक दूसरे के साथ अच्छे तल्लुकात इस्तवार हो जाते हैं तो सोचें कि उस खुदा को शुक्रिया कहने से कैसी कैसी नेमतें नाज़िल होती हैं जो सब शुक्रानों के लायक है। जब बाइबल मुकद्दस का बगौर मुताला करें तो पता चलता है कि बहुत सारे खुदा के पसंदीदा लोगों ने खुदा का शुक्रिया अदा किया तो खुदा ने उन पर अपनी कुदरत नाज़िल की। मिसाल के तौर पर तकवीन की किताब और उसका 8वें बाब की 20वीं से 22वीं आयत तक पढ़ें तो हज़रत नूह के ज़माने का ज़िक्र मिलता है। हम ज़माना नूह से हर कोई वाक़फ़ है कि तूफ़ान की वजह से सारी दुनिया गर्क हुई, लेकिन एक कश्ती में चंद लोग बचे। तो इस आयत में, इन तलावत में हम देखते हैं कि उन लोगों ने जो कश्ती में थे, जब ज़मीन पर दोबारा कदम रखा तो हज़रत नूह ने एक मज़बा बनाया और सब पाक चरिंदों और परिंदों में से लेकर उस मज़बा पर सोख्तनी कुर्बानियाँ चढ़ाईं। अज़ीज़ भाई और बहनों, हज़रत नूह का उस कुर्बानी के ज़रिए खुदा का शुक्र करना बहुत कारआमद साबित हुआ। जब खुदा ने उनकी राहत अंगेज़ खुशबू ली और अपने दिल में कहा कि इंसान के सबब मैं ज़मीन पर फिर कभी लानत ना भेजूँगा, क्योंकि इंसान के कल्ब का तसव्वुर छुटपन ही से बदी की तरफ माइल हो जाता है, और जैसा मैंने किया फिर कभी तमाम जानदारों को हलाक ना करूँगा। इस तलावत से हमने सुना कि खुदा की शुक्रगुज़ारी करने से हम उसके गज़ब को टाल सकते हैं, हम उसके गुस्से को ठंडा कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमें हवाले जात मिलते हैं। अयूब की किताब अगर हम उसका पहला बाब पढ़ें तो लिखा है कि हर रोज़ हर शाम हज़रत अयूब अपने बच्चों के लिए सोख्तनी कुर्बानी चढ़ाता था ताकि उनके गुनाह माफ़ हो जाएं जो उन्होंने दिन भर किए। तो खुदा के शुक्र करने से हमारे गुनाह भी धुल जाते हैं, हम गुनाहों से पाक ठहरते हैं। फिर हम देखते हैं मुक़द्दसा हन्ना जो बे औलाद थी, जब खुदा ने उसे बेटा अता किया तो उसने शुक्रगुज़ारी के तौर पर
اپنا بیٹا خدا کی نظر کر دیا، ہیکل میں جمع کرا دیا، تو خدا نے اس کی شکر گزاری کو قبول کیا اور اس کے بیٹے کو نبی ہونے کا درجہ دیا۔ یہ تھے پرانے عہد نامے سے وہ مثالیں جنہوں نے خدا کا شکر کیا تو بہت سارا اجر پایا۔ اب نئے عہد نامے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جب لازر کو زندہ کرنے جاتا ہے تو کوئی اور دعا نہیں پڑھتا، بلکہ کیا کہتا ہے، اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی۔ اور دیکھتے ہیں کہ یسوع کی دعا کے بعد لازر جو کہ مردہ تھا اب قبر سے باہر آ رہا ہے۔ ہمیں یہ بتاتی ہے اس چیز کہ شکر کرنے سے ہم اپنی مردہ زندگیوں سے جینے کی طرف، زندگی کی طرف دوبارہ لوٹ آتے ہیں۔ مقدس پولس رسول بھی اپنے ایک خط تسالونیکیوں کے نام میں وہ لکھتے ہیں، پس تم ہر ایک بات میں شکر گزاری کیا کرو۔ عزیز مومنین، جب اتنے سارے حوالہ جات ہماری رہنمائی کے لیے ہیں کہ ہم اس کا شکر کریں، تو آئیے آج ہم سچے ایمان کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ خدا سے عہد کریں اور اس کی تمام نعمتوں کا شکریہ ادا کریں۔ آج کی تلاوت میں خداوند یسوع مسیح بھی شکر کرنا چاہتا ہے اور خدا کا شکر کرتا ہے، اے خداوند، اے باپ آسمان اور زمین کے خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے ان باتوں کو داناؤں اور عقل مندوں سے چھپایا اور چھوٹوں پر ظاہر کیا۔ ہاں اے باپ، کیونکہ یہی تجھے پسند آیا۔ خدا کا شکر کرنے کے لیے ہمارے پاس اس کی دی ہوئی بہت ساری نعمتیں ہیں۔ ایک ایک کو گننا شروع ہو جائیں تو شاید دن رات ختم ہو جائیں گے، لیکن ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا پھر بھی باقی ہوگا۔ آئیں پہلے سوچیں خدا نے ہمیں کون کون سی نعمتیں دی ہیں اور ان کا شکریہ ادا کریں۔ مسیح خدا ان کے وسیلے سے، آمین۔